मुजफ्फरनगर में अपनी ही सरकार में बीजेपी के नेता जनता की सुनवाई न होने से परेशान होने लगे हैं। ऐसे में एक मामला आज मुजफ्फरनगर से सामने आया, जहां बीजेपी नेता एडीएम के दफ्तर के अंदर ही जमीन पर जनता के साथ धरने पर बैठ गए। मामला मंसूरपुर डिस्टिलरी फैक्ट्री से जुड़ा है, जहां के कर्मचारियों को 2 साल से सैलरी नहीं मिली। इसके चलते अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कार्यालय में भाजपा किसान मोर्चा ने नेता राजू अहलावत के नेतृत्व में धरना दिया। भाजपा नेता राजू ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि प्रशासन या तो इन मजदूरों को रुका हुआ वेतन दिलवाए, नहीं तो मंसूरपुर डिक्शनरी के बाहर NH 58 को जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि फैक्ट्री को बिकने नहीं देंगे, हम उस प्रॉपर्टी पर सीज की कार्रवाई कर विवादित घोषित कर देंगे। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंसूरपुर डिस्टिलरी के कर्मचारियों को 2 साल से सैलरी नहीं मिली। कर्मचारियों की यूनियन के अध्यक्ष अमित ने 44 दिन तक वहां पर धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन में लेबर कमीशन ने डिस्टिलरी प्रबंधक सुनील जैन के साथ एक समझौता कराया कि जनवरी माह तक सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। उसके बाद जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च, अप्रैल गई, अब मई चल रहा है, अभी तक कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ। लेकिन अब पता चला है कि फैक्ट्री को बेचने की तैयारी है। इन लोगों ने उनसे बात की है, तो आज एडीएम के कार्यालय में इन लोगों की मीटिंग थी। लेबर कमीशन ने प्रबंधक सुनील जैन से मीटिंग में आने के लिए बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी 30 जून तक मेरा आना पॉसिबल नहीं है और हम ऐसा कोई ग्राहक ढूंढ रहे हैं जो इस फैक्ट्री को खरीद ले। भाजपा नेता राजू ने कहा कि फैक्ट्री के नाम पर अब वहां सिर्फ जमीन बची है। मुझको जब इसकी सूचना मिली तो मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि इस पूरे प्रकरण की जानकारी मुझे पहले से है। अब हम भी सरकार का हिस्सा हैं तो हमारी भी कुछ गरिमा है, लेकिन इस तरीके के अधिकारी हमें सरकार का हिस्सा शायद ज़्यादा दिन तक ना रहने दें। यहाँ के फैक्ट्री मालिक और अधिकारी भी सुन लें। उन्होंने कहा कि 2-2 साल से किसी को सैलरी नहीं मिल रही, उनके बच्चों की स्कूल फीस नहीं जा रही। उन्होंने बताया कि 2 कर्मचारियों की बेटियों की शादी होनी है और उन दोनों का हार्ट फेल हो गया है। आज एडीएम ऑफिस आया है, क्या मामला है? देखो, एडीएम के ऑफिस में हम इसलिए आए हैं, एक मंसूरपुर में डिस्टिलरी है, उस डिस्टिलरी के ये बैठे कर्मचारी पिछले 2 साल से इनको सैलरी नहीं है। अमित भाई हैं उनके यूनियन के अध्यक्ष, इन्होंने 44 दिन तक वहां से धरना रखा पिछले साल। उस धरने में एक समझौता हुआ, जो अपने लेबर कमिश्नर जी बैठे ये थे, यूनियन के अध्यक्ष थे और डिस्टिलरी के जिम्मेदार सुनील जैन थे। ये बात है कि हम जनवरी तक पूरा भुगतान कर देंगे। जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च गई, अप्रैल गई, मई चल रहा। भुगतान करने के बजाय उन लोगों ने क्या किया, पिछले गेट से फैक्ट्री को अंदर से स्क्रैप में बेच दिया। रोज 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक स्क्रैप में वह फैक्ट्री जानी शुरू होगी। लेकिन अब ये ज्ञात हुआ कि यह फैक्ट्री को बेचने की तैयारी में है। इन लोगों ने इनसे बात करी तो आज एडीएम साहब के यहाँ इनकी मीटिंग थी। लेबर कमिश्नर ने बात करी, जो सुनील जैन जी हैं, भाई आप आ जाओ। उसने कह दिया मैं 30 जून तक कोई आपसे बात करने की स्थिति में नहीं हूं। हम इस फैक्ट्री को खरीद लें, वो कोई ग्राहक देख रहे हैं। अब हमारा तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के नाम पर केवल जमीन बची हुई है। अब मैं जब इन्होंने फोन किया, मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे जानकारी पहले से थी। अब क्योंकि हम भी सरकार का हिस्सा है, हमारी भी कुछ गरिमा है, लेकिन इस तरह के अधिकारी हमें सरकार का हिस्सा शायद ज्यादा दिन तक ना रहने दें। मुझे वही पुराने प्रोटोकॉल में आना पड़ा और मैं यहाँ के अधिकारी भी सुन रहे और अधिकारी के माध्यम से फैक्ट्री वालों को भी कह रहा। मैंने यहाँ फैक्ट्री वाले भी, जो फैक्ट्री के भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, और यहाँ का प्रशासन पहले भी घुटनों का बल चला हुआ है। मुझे वो अवसर मत दो कि मेरी पार्टी मुझे गाली देवे और कार्रवाई करने की मुझे कोई नोटिस प्राप्त हो। इसलिए हम पार्टी की तरफ से, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनसे आग्रह करने आए। इन्होंने एक किस्म से हाथ खड़े कर दिए। अब हमारा अगर 2 ही ऑप्शन है, या तो भुगतान हो जबरदस्ती, या फिर हमारे लिए हाईवे बचता है। हम हाईवे पे बैठेंगे, लेकिन इस सब पे बैठेंगे, फिर किसी भी प्रशासन को हमारे बीच में नहीं आना है। या तो फैक्ट्री वाला रहेगा या फिर कर्मचारी रहेंगे। 2-2 साल से किसी को सैलरी नहीं मिल रही, बच्चों की फीस नहीं जा रही,
लड़कों की शादी अभी 2 की शादी, उसमें से एक पिता के हार्ट फेल हो गया 20 तारीख को है, 2 के हार्ट फेल हो लिए। बच्चों की, लड़की की शादी गेट पे है, जेब में पैसा नहीं है। इन सब की महीने में सैलरी मिलती है, अपना बैंक में उसमें आ जा बैंक के अकाउंट में। 2 साल से मैं नहीं कह रहा ये बिना उसके सैलरी के रह के दिखाओ, 3 महीने रह के दिखा दो। ये बिल्कुल संज्ञान इन लोगों ने नहीं लिया। और इसमें मेरे हिसाब से जो मैं इनके वो देख रहा हूँ, बातचीत देख रहा हूँ, ये सब मिले हुए हैं। हमें हाईवे पे बैठने के लिए मजबूर ना करें। इनके लिए अंतिम अवसर हो रहा है, इनसे आप भी बात कर लो। अगर ये इनका भुगतान देते हैं, अभी जो यूनियन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि कुछ के वहां पे वहां से गए अस्पताल में तो बीमे जमा नहीं हो रहे, मेडिकल बीमा वो जमा नहीं हो रहा, पैसे नहीं है। अभी इनके द्वारा बताया गया कि 1 हफ्ते में पैसा आ जाएगा। क्या आप 1 हफ्ता तो 2 साल से कह रहे हैं, फैक्ट्री बेची निकाल दी। जब अभी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि फैक्ट्री वाला भाई हमारे हाथ में नहीं है, तो किस बेस पर गारंटी ले रहे हैं भैया? 2 साल से कह रहे हैं, हमें विश्वास नहीं है किसी भी तरह का। कि पुराने सितंबर अक्टूबर से फैक्ट्री बंद चल रही थी, तो लेबर ने हमारे यहाँ कंप्लेंट करी थी, तो एक समझौता हुआ था जिसमें जो उनका बकाया वेतन था वो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 किस्तों में उनको कुछ 20 लाख रुपए उनको तब दिए गए थे फैक्ट्री वालों की तरफ से, और बाकी भुगतान के लिए तय हुआ था कि 3 महीने में वो भुगतान कर देंगे, जो कि फैक्ट्री द्वारा नहीं किया गया। उसी क्रम में आज जो है यहाँ पे एडीएम सर के यहाँ पे एक वार्ता आयोजित करी गई है, तो उनका ये मांग है कि साहब हमारे पैसे इसमें नहीं मिल रहे हैं, और इसमें कुछ ऐसा भी बात निकल कर आ रहा है कि फैक्ट्री बेच के और ये लोग हमारा पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। तो उसी पे एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि इनके जो मांग है उसके संबंध में प्रॉपर्टी को विवादित घोषित करते हुए विवादित का उसमें नोटिस चस्पा कर दिया जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी जो है वो मतलब ब्लॉक हो जाए और उसको कोई वो बेच के वो लोग ना जा पाए। तो अब मैं उसी कार्रवाई में बस करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी सील की जा रही है? हाँ जी, प्रॉपर्टी का वो अटैच करी जा रही है। उसमें अब जब केस की सुनवाई हो जाएगी, जितना भी उसके हिसाब से भुगतान बन जाएगा वो हम फिर वसूला जाएगा।